प्रभु की जो 7 वाणी थी उसमें से 5वीं वाणी यह है कि मैं प्यासा हूँ। और ये वचन मिलेगा हमें यूहन्ना अध्याय 19 के 28 में। पढ़ सकते हैं। उन्नीस के 28 में। यानंतर आता सर्व पूर्ण झाले आहे हे जाणून येशूने शास्त्रलेख पूर्ण व्हावा म्हणून मला तहान लागली आहे असे म्हटले। आमीन। तो हम देखेंगे, उससे पहले एक वचन ये भी देखेंगे। उसने कहा कि मुझे प्यास लगी, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ ये उसने कहा है। तो हमें और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय 13 से 14 पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा फिर वो कैसा होगा? कैसा ना होगा? कैसा ना होगा? आगे पढ़ो। परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। 14। वो जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए होगा। तो क्या फर्क है हम देख सकते हैं। एक तरफ यीशु कहता है कि मैं प्यासा हूँ और दूसरी तरफ कहता है सामरी स्त्री से कि मैं जो जल दूंगा उससे कोई प्यासा नहीं होगा। मतलब मैं जो देने वाला हूँ तुम्हें जल, उससे कोई कभी प्यासा नहीं होगा और उसका जल जो उमड़ता रहेगा। तो इसमें क्या अंतर है? यीशु मसीह क्या गलत बोल रहे थे कि क्रूस पर नहीं? मतलब ऐसे डिफरेंस कुछ है क्या इसमें कि यीशु मसीह ने ये गलत बोल रहे, उधर तो ऐसा बोला था, इधर ऐसा बोल रहे? लेकिन हम जानेंगे इस वचन से कि वो कंपैरिजन क्या था। तो हम देखेंगे, पहले इसका अर्थ जान लेते कि यीशु मसीह क्रूस पर कि मैं प्यासा हूं ये क्यों कहा। तो उन्होंने पुराने नियम से एक भविष्यवाणी जो दावीद राजा ने की थी उसका हम देखेंगे भजन संहिता 22:15 से। मेरा बल टूट गया, मैं टुकड़ा हो गया और मेरी जीभ में तालू से चिपक गई है और तुम मुझे मारकर मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ ही साथ उसका ही और एक भविष्यवाणी है भजन संहिता 69:21। ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, उससे पहले बहुत सी घटनाएं घड़ी। मतलब उन्हें कोड़ों से मारा गया था, उन पर ताड़ना पड़ी थी, उन पर थूका गया था। देखिए, वो राजाओं का राजा होके जो पृथ्वी को बनाने वाला खुद मनुष्य बनकर एक नौकर की तरह आता है। हम देखेंगे दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, कोट पीट पहन के आते हैं, लेकिन उन सबको बनाने वाला यीशु मसीह, दुनिया को बनाने वाला कितना झुका है नीचे। देखिए, और वो लज्जित हुआ। मतलब उसने लज्जा की बात नहीं समझी। इतना सब कुछ जिसे मैंने बनाया है वो सब मुझे मारेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। मतलब कितना उसका प्रेम है। कोड़ों की मार जो रहती थी उस समय, तो वो कोड़ों की मार ऐसी रहती थी कि आगे जो रहता था कांच का और धातु का मटेरियल रहता था और उससे जोर से मारते थे। मतलब इतिहास बताता है कि यदि कोई अपराधी हो, अगर उसने गुनाह किया है, 39 कोड़े मारे जाते थे। यदि उसने गुनाह किया है, अगर एक बार मारे तो वो कबूल हो जाता है, तो 39 कोड़े भी मारे जाते थे। लेकिन वो उसका घाव जो था वो कम किया जाता था, कम धीरे धीरे मारते थे 39 कोड़ों तक। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ अपराध नहीं किया था। अगर वो
अगर कोई अपराधी अपराध नहीं कबूल करता तो एक जो कोड़ा मारा उससे भी कसकर दूसरा मारते थे। सोचिए 39 कोड़े मारने थे और कितना कस कस के मारते थे, पूरा उनका बदल छिल गया था। और जब वो क्रूज पर थे तो मैं मतलब उनका पूरा छिल गया है, पूरा पेट सब इतना सब। और वो फिर भी वो वाणी कहते कि पिता इन्हें क्षमा कर, और मतलब लास्ट में जो बोलते हैं वो वर्ड्स की मुझे प्यास मतलब मैं प्यासा हूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैं प्यासा हूँ, इसका कोई भविष्यवाणी तो नहीं है और कुछ वचन बताता तो नहीं है। एक हम लगा सकते हैं अनुमान इसका। भजन संहिता 42, भजन संहिता 42 से 5, भजन संहिता 42 2 से 5 देखेंगे, लेकिन उससे हम 2 ही पढ़ेंगे। भजन संहिता 42। जीवते ईश्वर और परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। देखिए वो कहता है कि मैं जीवित परमेश्वर का प्यासा हूँ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मतलब उस क्षण के लिए थोड़ा मतलब पाप की वजह से पिता ने मुंह फेर लिया था। तो शायद ये वचन हमें दर्शाता है कि वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ जीवित ईश्वर का। यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में थे वो बता रहे कि मैं प्यासा हूँ ईश्वर का। तो वो एक हम अंदाजा लगा सकते कि आगे वो कह रहे कि मैं कब जाकर